अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली उन लोगों के लिए जो पराठा लवर है और वही सोच रहे होंगे कि हम डाइट कर रहे हैं और हम पराठा नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम पराठा भी खाएंगे इस डाइट के साथ साथ और बहुत ज़बरदस्त और हेल्दी वे में खाएंगे। हम खाएंगे आपके साथ जौ का पराठा, जो कि मैंने रेसिपी दी है आपको, जो आगे चल के आपको मिलने वाली, क्योंकि मैं एंजॉय करना चाहती थी पराठा आप लोगों के साथ। छोटे छोटे दो तरीके से, एक तरीका तो जिससे मैं पहले बनाती थी वैसा ही है, दूसरा तरीका मैंने नेट पे देखा था तो मैंने कहा ट्राई करती हूँ बनाना, बट वो फेल हो गया। शायद मैंने कुछ गलत किया है, वो मैं नेक्स्ट टाइम जब मुझसे सही बन जाएगा ना मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये पराठा ऐसा है, ट्रस्ट मी, कि आप ऐसे सूखा भी खा सकते हो। तो यहाँ मैं आपको बनाने सिखाऊंगी जौ की रोटी और जौ का पराठा, कि किस तरह आप जौ की रोटी बना सकते हैं, जौ का पराठा। क्योंकि मेरे मैसेज आ रहे थे जौ की रोटी का बताते, जौ का पराठा का बताते, तो मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगी। मेजर आपने ऐसे करना है, 1 कप अगर आप आटा ले रहे हो तो उसका आधा कप पानी, तो जितना बड़ा कप मैंने लिया था उसका आधा कप पानी, मतलब अगर आप 2 टेबलस्पून आटा ले रहे हो तो 1 टेबलस्पून पानी, इस तरह समझ लिया। मैंने पानी को गर्म करा है, हल्का सा नीम गर्म, उसमें मैंने डाल दिया है नमक, ठीक है। उसके बाद मैं जो आटा मैंने था ना वो मैंने सारा इस पे डालना, और हल्की धीमी आंच में इसको मैंने ज़्यादा कुक नहीं, थोड़ा कुक करना, कि ये थोड़े थोड़े से वैसे बन जाए, मतलब लाइक गुटले गुटले टाइप के बन जाए। अच्छा, बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगी थोड़े बहुत इसके, वैसे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है लेकिन मैं थोड़े बहुत बताऊंगी। जौ के लिए, जौ का जो आटा होता है ना वो बेहतरीन होता है वेट लॉस करने के लिए, तो ये होता ही होता है। बट जो जिनको शुगर पेशेंट है और जो ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट का मसला है, वो अपनी डाइट पे जौ की रोटी ले लें। बेहतरीन बेहतरीन है, मतलब आपको कभी भी शुगर लेवल आपका इतना हाई नहीं होगा, आपका ब्लड प्रेशर नहीं हाई होगा, ना लो होगा ना हाई होगा, और इसी तरह आपका हार्ट के लिए भी कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। दूसरा सबसे मज़े की बात, जो कॉन्स्टिपेशन के बार बार मुझे मैसेज आ रहे थे, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी ये बेस्ट है, जिनको ख़त्म करता है। मैं हल्का हल्का हाथ गीला करके, आप लोग देख रहे हो मैंने किस तरह गूंदा है, हल्का हल्का हाथ, पानी नहीं डाल रही हूँ, मैं हाथ को गीला करके इसको गूंद रही ताकि बहुत नरम बने। ये वाला आटा यानी 1 कप जो मैंने लिया है ना, ये 3 रोटी से 2.5 रोटी, 2.5 से 3 रोटी बन जाती है इसमें आराम से ईजिली। अब मैं आपको यहाँ बनाना सिखा रही हूँ पराठा। ये इतना कोई टेस्टी बनता है ना, यानी मैंने 2 जगह कर लिया था आटे को, एक जगह मैंने रोटी बनानी थी, एक जगह मैंने पराठा, ताकि आपको दोनों रेसिपी दे सकूँ। इसमें मैंने डाला थोड़ी सी हल्दी, अजवाइन और ज़ीरा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। नमक मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी हमने गूंदते हुए डाल दिया था। अब जब मैंने इसमें डाला ना सब्ज़ी, आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हो, मैंने सिर्फ प्याज ली और हरी मिर्चें ली हैं और उसको मैंने चॉप कर लिया था अच्छे से, और फिर मैंने मिक्स कर लिया। आप इसमें कोई भी मटर डाल सकते हो, हरी प्याज डाल सकते हो, शिमला मिर्च डाल सकते हो, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, और अच्छे से इसको मैं गूंदूंगी। और आप देख लें कितना नरम बना है, और आपको सिखाऊंगी कि किस तरह आप अपना पराठा बना सकते हो और जौ की रोटी बना सकते हो। और जौ की रोटी ना, नॉर्मल जो हमारी रोटी होती है ना, ठंडी होने के बाद सख्त हो जाती है। ट्रस्ट मी, जौ की रोटी कितनी भी ठंडी हो जाए वो सख्त नहीं होती, वो नरम ही रहती है। एक जौ की रोटी में ये बड़ा फ़ायदा है, यानी जब से मैंने अपनी डाइट पे जौ की रोटी ऐड की है ना, मुझे मज़ा आता है रोटी खाने में। क्योंकि नॉर्मल रोटी जब मैं खाती थी ना वो बस खाती थी मैं, लेकिन इसको ना ये नरम नरम जब बनती है। अब आप ये देखिए, मैं ज़्यादा खुश्की कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, कितनी आराम से ये बेल रही है। तो ये इतनी आराम से बेलती भी है, तो इतनी आराम से इसको रखोगे भी ना आप तो ये नरम ही रहती है, मतलब ये सख्त नहीं होती है। तो आप खाने में भी जब इसको च्युइंग करोगे ना तो ये नरम नरम आपके
पेट पे जाएगी, तो जाहिर है इस तरह आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, क्योंकि ये बहुत अच्छा इसमें हाई उसका फाइबर होता है और उसमें न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलता है आपको, आपकी बॉडी को। इस तरह मैं सेक लूँगी, इसको साइड पर कर दूँगी। अब मैं यहाँ बनाऊँगी पराठा। पराठा के लिए मैंने इसको पेड़े को लिया है, ये नॉर्मल 49 कैलोरीज का पेड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह 49 कैलोरीज की वो रोटी थी, ये 49 कैलोरीज का पेड़ा था, तो मैंने आधा किया। क्योंकि मैं दो तरीका आपको बताऊंगी, एक तरीका वो जो कि मैं जिस तरह बनाती हूँ पराठा जौ की रोटी का, और एक तरीका वो जो मैंने नेट पे देखा था, मैंने कहा यूट्यूब पे, तो मैंने आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन वो अच्छा नहीं बना। खैर एनीवेज मैंने इस तरह बनाती हूँ। अच्छा, बहुत हल्के हाथ से बेलना है कि ताकि फटे नहीं हमारा, तो मैं बहुत हल्के हाथ से बेलती हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, क्योंकि इसमें जब हम सब्जी डालते हैं ना तो वो ज़्यादा बड़ा बनाएंगे, जब आप उठाएंगे तो वो फट जाएगा। तो आप छोटे छोटे भले दो बना लें। इसे मैंने 49 कैलोरीज का वो लिया पेड़ा। जो नॉर्मल पेड़ा होता है ना वो 49 कैलोरीज का ही होता है। किसी ने मुझसे ग्राम पूछे थे, तो मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल पेड़ा होता है वो 49 कैलोरीज का होता है। मैंने जो वीडियो देखी थी उसमें बटर पेपर था, लेकिन मेरे पास बटर पेपर था नहीं, तो मैंने नॉर्मल पेपर के साथ इस तरह उसने हल्का सा घी लगा के ना इस तरह इसको बेला था, और फिर तवे पे घी लगा के इसको सेका था। जब वो सीख गया था तो एक साइड से उन्होंने उतारा। अब मेरा एक साइड से बड़ी मुश्किल से मैंने हल्के हल्के करके उतार तो लिया था, लेकिन जो साइड से चिपक गया था, तो शायद पेपर था, बटर पेपर होता तो शायद ये चीज़ नहीं होती। लेकिन मैं नेक्स्ट बटर पेपर से बना के देखूंगी कि ये कैसे बनेगा। लेकिन 1 टेबल स्पून में 120 कैलोरीज होती है घी की, ठीक है। तो 1 टेबल स्पून घी 120 कैलोरीज। अब आप 49 एंड 120 को प्लस कर लें, तो आपने इतने का पेड़ा खाया, मतलब पेड़ा नहीं, मतलब पराठा खाया। जिन्होंने ब्राउन ब्रेड नहीं लेनी होती वो इसकी सुबह रोटी बना के खा सकते हैं। तो आप लोगों से बात करूँ, आपने ये देखा होगा मैंने किस तरह च्युइंग करके खाया है, राइट। तो आप लोगों ने इसी तरह च्युइंग करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना एक बाइट को। अच्छा, सब मेजर बहुत ज़्यादा सवाल कि ये जो मैंने डाइट शेयर करी इससे कितना वजन कम होगा, 10 किलो कम होगा, 15 किलो कम होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। वेट बढ़ाना बहुत आसान है, वेट को घटाना मुश्किल तरीन काम है। ऐसा नहीं है कि जब हम वेट बढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, और जब घटाएंगे तो बहुत जल्दी घटेगा, ऐसा नहीं है। बढ़ तो बहुत स्पीड पे जाएगा, लेकिन जब नीचे जाएगा बहुत स्लोली और बहुत मेहनत के साथ जाएगा। तो ये मत सोचेगा कि एक हफ्ते में ये वाली डाइट आपका 10 kg गिराएगी, 15 kg गिराएगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं वो बात करूँगी जो सही है, मतलब लाइक जब मैंने इसको एक हफ्ता डाइट की तो आप लोगों के सामने मेरा 2 kg कम हुआ, किसी किसी का 1 kg भी कम हो सकता है। हर एक बॉडी की अलग टाइप्स होती है, हर एक बॉडी अलग होती है। बट ये माइंड से निकाल दे कि एक हफ्ते में 7 किलो कम होगा, एक हफ्ते में 5 किलो कम होगा, एक दिन में 1 किलो कम होगा। पता नहीं वो कौन सी डाइट है, लेकिन मुझे जो मैं डाइट प्लान आपसे शेयर कर रही हूँ इसमें एटलीस्ट आपको 2 से 3 मंथ्स लग जाएंगे रिड्यूस करने में। लेकिन एक गारंटी ये मैं दूंगी आपको 100% कि अगर आप ये डाइट छोड़ के पोषण कंट्रोल में जाते हो तो आपको वेट उतना स्पीड में पुट डाउन नहीं होगा। आप बस कंट्रोल रखिएगा अपने आप पे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं सुबह नहीं खाती हूँ, सिर्फ वही कैलोरीज लेती हूँ जो मैं बाहर खा रही हूँ। तो सुबह भी मैं नाश्ता स्किप कर देती हूँ, लंच में मैं स्किप कर देती हूँ। तो सिर्फ एक रात का मैं मील ले रही हूँ जो इतनी कैलोरीज का होता है। तो अगर आप इस तरह करके पोषण कंट्रोल में रहोगे, अपने आप को मेनटेन करके रखोगे, तो कभी भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा। मैं इतनी मेहनत करी 2-3 महीना लगातार अपना वेट को कम करने के लिए, और वो चीज़ हमें इतनी जल्दी पुट ऑन कर ले, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। तो मैंने कहा ये कंफ्यूजन आपसे मैं निकालूं दिमाग से। देखो मेरे सवाल ये बहुत आता है कि ये वाला डाइट से 7 डेज तक है। नहीं, आप इसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, मैं तो कहूँगी कि अपनी लाइफ की रूटीन बना लें। मैंने ये डाइट प्लान हमेशा के लिए रखा हुआ है, मतलब लाइक मैं यही खाती हूँ दिन में, इसी तरह ही खाती हूँ। जब मुझे पराठे का मूड होता है तो कम तेल में बनाती हूँ, इस तरह बनाती हूँ। हाँ, मेरी जो डाइट प्लान 4 साल के बाद में इसमें जो ऐड हुआ है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हुआ है। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में तब करती थी जब मुझे वेट बिल्कुल रिड्यूस करना होता था। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मैं आपको बहुत डिटेल के साथ वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर दोबारा क्लियर कर देती हूँ। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हो तो आप वीक में सिर्फ 4 डे कर सकते हो, ताकि ज़्यादा वीकनेस ना हो। उसमें क्या होता है कि 12 से 8 बजे के दरमियान ही हमें खाना होता है कुछ ना कुछ, यानी सुबह के 12 और रात के 8 बजे तक। उसके बाद हमें कुछ खाना नहीं होता। हम ग्रीन टी ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, पर हम कुछ खाएंगे नहीं। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये हमारा वेट बहुत तेज़ी से रिड्यूस करता है। तो जो लोग को वो है ना 1 महीने में कम से कम हमारा 7-8 किलो कम हो जाए, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करें वीक में 4 डेज, और वॉक करें 1 घंटा लगातार। इंशाल्लाह उनको बहुत डिफरेंट नज़र आएगा मेरी ये डाइट के साथ। इंटरमिटेंट फास्टिंग करें एंड वॉक करें, आपको डिफरेंट नज़र आएगा अपने वेट पे, अपने डाइट पर।
और एक और सवाल मुझे बार बार ये आ रहा था कि हमारा बॉडी लूज है, हमारा पेट की लूज है, तो मैं आपको ये बता दूं पेट को टाइट तो होता ही नहीं है, स्पेशली वो खातून जिनकी डिलीवरी हो चुकी है। हाँ, पेट अंदर ज़रूर होता है, लेकिन जो स्किन फिर भी आपकी वहाँ से नरम होती है, लेकिन उस पेट को अंदर थोड़ा सा करने के लिए हमें थोड़ी सी बेल्ट पहननी पड़ती है। अब बेल्ट के कब तक पहने, बेल्ट के बहुत सवाल आते। मैंने बेल्ट एक नॉर्मल इम्तियाज से ली है, कोई स्पेशल कोई वो बेल्ट नहीं है, नॉर्मल आपको किसी भी जहाँ बेल्टें मिलती होंगी ना इस तरह की, वो आपको नॉर्मल मिल जाएगी, कोई स्पेशल ब्रांड नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। मैं इसको रात में लाजमी पहन के सोती थी, दिन में मैं कभी पहन लेती थी, कभी मैं नहीं पहनती थी, लेकिन रात में मैं लाजमी पहन लेती थी। ठीक है, दिन में अक्सर मैं तब पहनती थी जब मैं पोछा दे रही होती थी या मैं एक्सरसाइज कभी पेट की करती थी, तब मैं पहनती थी, ताकि ये और पेट हमारा अंदर हो जाए। तो पेट का मैंने आपको बता दिया कि लूज ही रहती है स्किन। आपको लगता है शायद पेट अंदर हो जाता है तो स्किन भी टाइट हो जाती है। टाइट स्किन के लिए तो सिवाय एक्सरसाइज का कुछ भी नहीं है। किसी का आर्म्स जैसे जब हमारा वेट रिड्यूस होता है तो दायरा ये खाल लटकेगी, ये एक्सरसाइज से टाइट होती है, ये और किसी चीज़ से टाइट नहीं होगी। तो आप एक्सरसाइज कर लो, जिम में चले जाओ। तो आप लोगों ने आपसे प्यार करना है, तो अपने आप से प्यार करने के लिए सबसे बेहतरीन है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को एक हेल्दी रखें। हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे होती है? हेल्दी खाना, क्योंकि खाना हमें बहुत सारी बीमारियां देता है। खाना ही हमें बीमारी देता है, खाना ही हमें शुगर देता है, खाना ही हमें ब्लड प्रेशर देता है, खाना ही हमें बहुत कुछ दे देता है। तो हमें वो नहीं करना, हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल करनी है। ये जो मैंने लाइफस्टाइल आपसे शेयर करी है, अब मैं तला हुआ घी के साथ एक पराठा बनाऊँ, वो किस तरह लगेगा आपको, और ये कम बिल्कुल घी। अगर आप ये देखो, मैंने टिश्यू पे रखा हुआ है, ये मैंने टिश्यू पे रखा हुआ, और आप ये देखो कि टिश्यू में कितना ऑयल लगा होगा, और मैंने इसी टिश्यू में रखा था कि जो भी इसमें ऑयल है वो भी इसमें चला जाए, मतलब जब कर ले टिश्यू। तो आप इससे नज़र लगाएं। अब आप बाहर पूरी लेते हो, पूरी आपने देखा कैसे खचक खच खचक खच खचक खच ऑयल है। ठीक है, समटाइम हमारा बहुत दिल चाहता है, हम फूडी पर्सन है, बहुत दिल चाहता है हलवा पूरी खाएं, बट महीने में एक बार, महीने में एक बार, यकीन करें आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर मैं हर वीकली हर संडे हलवा पूरी का नाश्ता करूं तो मैं तो। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कंट्रोल। अपने माइंड को आप अपने हाथ में कंट्रोल रखें। चाहे आपके सामने बेतहाशा खाने आ जाएं, ऐसे ऐसे खाने आ जाएं, कभी भी मत खाएं आप। इस तरह अपने आप को ओवर ईटिंग मत करें। कोशिश करें 8 बजे से पहले खाना खा लें, 8 बजे तक लास्ट रखेंगे, 8 बजे के बाद मैंने कुछ नहीं खाना, कोशिश किया करें। हाँ, कभी कोई दावत है या कुछ ऐसा इवेंट है जो आपको 8 बजे के बाद खाना पड़ रहा है, तो वो इट डजेंट मैटर, मतलब वो तो वीक में या हफ्ते में या महीनों में एक दिन ऐसा होता होगा, डेली तो नहीं होता होगा। आप हमेशा खाना, मैं क्यों 7 से 8 बजे का खाना रात तक खा लेती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ रीज़न। जब मैं बेड पे जाऊँगी 12-1 बजे बज जाता है मुझे, तो मैं बेड पे जाऊँगी तो वो जो मैंने खाना खाया होगा ना 7:30-8 के दरमियान, वो इतना ख़त्म हो चुका होगा मेरी बॉडी से। जब मैं लेटूँगी तो वो हज़म हुआ होगा। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपकी लाइफस्टाइल में आप नोट करें क्या आप खाना खा के बैठ रहे हैं या खाना खा के लेट रहे हैं। ये भी मैटर करता है। हमारा वेट बहुत जल्दी पुट ऑन होता है। अगर आप थोड़ा चल फिर रहे हैं तो आपका वो खाना रिड्यूस होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। मैं क्यों केक मॉर्निंग में खाती हूँ, मैं कभी भी रात में केक अब नहीं खाती हूँ। इस तरह की हाई कैलोरीज जिसमें फैट्स वगैरह सब कुछ हो जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो मैं सुबह मॉर्निंग में इसलिए ले लेती हूँ। जब कभी सारा इंसान हूँ, दिल तो करता है, वो मैं मॉर्निंग में लेती हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं दिन भर में सारे काम करूँगी तो वो कैलोरीज तो मैं वो बर्न कर दूँगी दिन भर में, तो वो सुबह खाऊंगी तो रात तक वो हजम हुआ होगा। तो इसलिए मैं हमेशा आपसे कहूँगी कि सुबह खाया करें। आप कभी दिल करता है जिंगर खाने का, कभी दिल करता है पिज़्ज़ा खाने का, तो खाएं, ज़रूर खाएं। कोशिश करें 8 बजे खाएं, और महीने में सिर्फ 1 दिन रखें, महीने में सिर्फ 2 दिन रखें, महीने में सिर्फ 3 दिन रखें, इससे ज़्यादा मत रखें। अगर आप जब तक आप ड्यूरिंग इन द डाइट हैं तो आप कोशिश करें ये फास्ट फूड से दूर रहें, क्योंकि ये आपका वेट रिड्यूस करने नहीं देता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, अपने आप को नहीं मारा जा रहा, तो आप बर्गर का हाफ कर लें और 8 बजे से पहले खाएं, और कोशिश करें उसे खाने के बाद थोड़ा सा ऐसे काम कर लें, ऐसे वॉक कर लें ताकि वो थोड़ा सा हजम हो जाए जब बहुत दिल चाह रहा है और खाना ही खाना है। हाँ, और अगर आप पोषण कंट्रोल में हैं और ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल है जैसे मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, जब कभी पोषण कंट्रोल में तो आपने किस तरह खाना वो तो मैंने आपसे शेयर किया हुआ, पिज़्ज़ा एंड बर्गर। तो ये नहीं कि आप बस खा लो, सब कुछ खा लो, ऐसा नहीं करना है आपने बिल्कुल भी। महीने में 4 दिन जो पोषण कंट्रोल पर है वो खा सकते हैं, महीने में सिर्फ 4 दिन, वो भी लिमिटेड करके, ना कि बहुत ज़्यादा। यानी अगर मैं जिंगर खाती हूँ, कभी भी फ्रेंच फ्राइज नहीं खाती हूँ, कभी भी उसके साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं लेती हूँ, तो मैं सिर्फ जिंगर ही लेती हूँ। फिर
पहले मैं खाती थी कोल्ड ड्रिंक भी, जिंगर भी और उसके साथ पराठा रोल भी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। अब सिर्फ जिंगर लेती हूँ, उसका कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं। कोल्ड ड्रिंक तो मैंने अपनी लाइफ से बहुत मैनेज की हुई है। जब कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है ना, लाइक वो क्रेविंग मुझे तो कब होती है, जब मैं बाहर शादी में होती तो खाना जो जिस तरह के वो ऑयली फूड जाता है तो मैं 7 अप ही लेती, कोई और ड्रिंक नहीं लेती हूँ, वो भी सिर्फ मैं इतनी पीती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन दबाने से एक फ़ायदा ये होता है, जो कभी मैं पोस्ट करूँगी वो मिस ना हो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि मीना ने वीडियो पोस्ट करी है।